नमस्कार साथियों, फिर से आपको हमारे नए रिपोर्ट में स्वागत है। तो आज मैं अभी कॉलेज आया हूं और मेरा क्लास अभी कम चल रहा है, तो अभी मैं बैठा हूं ग्राउंड में। आप देख सकते होंगे हमारे पीछे बहुत कम स्टूडेंट भी आए हुए हैं। तो अभी हम मजाक मस्ती के मूड में हैं। तो आप अभी एक कंटेंट देखेंगे जो मज़ेदार और कहते हैं ना कि एक क्रिस्पी तगड़े आएगा, तगड़ा सा। तो मैं इसके लिए कंटेंट के लिए आप देखेंगे कौन करेंगे रिकॉर्ड। तो इसके लिए आपको हमारा रिपोर्ट देखना पड़ेगा। हाँ, नाम मत लेना बस। वो कर। हाँ, हम लोग जान रहे हैं 4 लोग चंदू बता। देखो बच्चों, ये भी फीडबैक है क्योंकि मेरा उबासी आया था और लेजेंड वो कहते हैं उसके बाद वो साथ में बैठी हुई थी। वो ऐसा सीन मैं शर्म से बहुत शर्मिंदा हुआ उस दिन। नींद नहीं आई उस दिन। कर गया लड़का। रात भर में रात भर नींद नहीं आई इसको। मतलब अबे तो ऐसे मुस्कुराता ही रहा होगा पूरी रात। नहीं वो कहते शर्मिंदा था। ये कहानी मन में ये कहता है ये बेइज्जती, वो कहता है ये बेइज्जती हो गई मेरी, ये सोच के वो कहता फिर क्या वो कहता है फिर कैसे लगा कि बेइज्जती हो गया? अरे इंटरव्यू नहीं हो रहा। जब तुम्हारे बारे में बात हो रही हो, पूरी क्लास हंस रही हो और वो कहते हैं सेम टाइम पे वो भी हंस रही हो जैसे तुम प्यार करते हो। अच्छा है ना, था पूरी क्लास को सही तो है, उसको हंसाना था। अगले दिन सुबह हुआ, सूर्य निकला, फिर बोलो। अब वो कहते हैं अब हम लोग assume कर रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर बीत गया। फर्स्ट नहीं हां, पहला खत्म। वो कहते हैं एग्जाम वगैरह हो गए, ठीक है। एग्जाम में नोट और नहीं मांगी। अरे वो हाँ, कहता है। ये वाला तो तुम बता दो। वो जो मांग रही थी, कौन से मांग रही थी? एग्जाम में कहते हैं कुछ मांगी थी ना, क्या मांगी थी? अब तो वो कहते हैं कुछ तो मांगी थी असाइनमेंट से। डायरी, वो कहते हैं डायरी लेखन के लिए मांगी थी। हाँ, देखिए हम कह रहे थे तो तुम बना के दिए अपनी डायरी। चलो वो कहते हैं जो लिखा था मैम बे का बोला? जो भी लिखा था मैम का वो फोटो खींच के भेज दिया। हाँ भाई, मतलब अरे भाई तू अपने अच्छी बातें बताओ यार, ये सब मत बताओ। फिर उसके बाद क्या और हुआ? बोलो। सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? वो सेकंड सेमेस्टर में वो हमारा लंच वगैरह साथ में थोड़ा कम हो गया, ठीक है। मैं हाँ, बताया तो था उसकी नहीं, वो कहते हैं बहुत सारी दोस्त बन गई। तो वो कहते हैं थोड़ा सा, लेकिन किस्मत, वो कहते हैं एक चीज बड़ी अच्छी थी। एक दिन उसकी ताई, कहते हैं ताई थी, बड़ी मम्मी थी, उनका बर्थडे था। वो बकायदा केक लेकर आई थी, मेरे लिए स्पेशली बचाया था। अबे यार तुमने तो रुला दिया। बचाया था, जो बचा हुआ था चली गई। नहीं, वो कहते हैं स्पेशली बचाया था, ठीक है। और मतलब एक दो बार मैं पास्ता वगैरह बना के लेकर आया। मैंने बकायदा बोला भी, मैंने क्या तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ मैं। देखो तुम ऐसे तुम बनाए थे? हाँ, प्यार से बनाया था। वो कहते वो खुशी थी, उसने खाया। फिर उसके बाद क्या हुआ? तबीयत खराब थी 2 दिन उसकी हाँ, तो कह रही है सॉरी, वो कहता है सॉरी लक्ष्य मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम्हारी बात आगे बढ़ी कुछ? वो कहते अरे हैं रुको बात ना, अब कहते हैं रुको, अरे यार मैं, मैं खाना पीना खा के क्या करूंगा भाई? ठीक है। बकायदा वो कहता है ये तब वो फोटो वगैरह डालती थी। मैं सॉरी थोड़ा कान बंद कर लेना। मैं तो वो कहता मैं एडल्ट है, 18+ वो भी। मैं खूब फ्लर्टिंग करता था। इसमें क्या सब? इसमें कौन सा? मैं ज्यादा खाओगे ना तो जूता खा जाओगे। सीधे हाँ, बताओ, फ्लर्टिंग सब वो तो जान चलता रहे ही है भाई, वो हैं। तो उतना वो नहीं है। तो बता चल। मैं वो कहता मैं खूब कहता मैं रख के फ्लर्टिंग करता था, हद से ज्यादा। और वो कहते हैं जैसे जो कि बता दे। अरे जो वो कहते हैं मतलब जो अरे जो मेरे अंदर की शायरियाँ, मेरे अंदर की शायरियाँ जो निकलती थी, हाँ, वो हाँ। कहते कोई हैं एक शायरी? वो उसके लिए होती कोई थी। एक हाँ, शायरी, हाँ। एक शायरी। अरे बीच में एक हाँ, शायरी शायरी तो बनता है यार, उसके लिए जो जरूर लिखोगे। उसके लिए। ए फिदायत इश्क है, बुखार चढ़ा है तेरा, ना जाने इस बुखार में अब क्या होगा मेरा। तू सूरज तू चांद तू रात और सवेरा, जैसे तेरी आंखों पर मेरे साए का हो पेरा। क्या बात है, वाह। यूं तो मैंने कभी कहा नहीं तुझे, पर तू ही कह दे मैं हूँ तेरा, मैं हूँ। अरे क्या बात है, क्या बात है। सलाम भाई। भाई कहानी को तो पता नहीं, पर शायरी बहुत अच्छी है। नहीं रुको, अरे तो गजब है। तुम भेजे तो उधर से क्या क्या रिएक्शन है भाई? उधर दिल वाला। अरे बोल रहा तक भेज रहे थे। वही है, वही है। अरे आज रेड हार्ट, रेड हार्ट नहीं, हाथ वाला हार्ट। अरे फिर तो और अच्छा है भाई। उसमें भेजने मेहनत लगती है। अरे वाह। वो 3rd सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर चले गए। क्योंकि जो है मैं वो कहते मैंने 2nd सेमेस्टर के लास्ट डे मैंने सोचा था कि उसे जो है अपने दिल की बात बता दूंगा। आखिरकार हिम्मत आ ही गई तुम्हें।
हिम्मत तो बहुत थी, लेकिन फिर वो कहते हैं बोलने जा ही रहा था, उतने में श्वेत बोलता है लक्ष्य भाई आजा फोटो खिंचवाते हैं। फिर अरे रुक जा यार, फिर हाँ, तो क्या था फोटो वगैरह खिंचवाए और वो कहते हैं चले गए। मैं उस दिन वो कहते हैं उस दिन बड़ा रोया रात में। अरे भाई श्वेत को बता देना कि तूने किसी की जिंदगी खराब कर दी। मैं वो कहता मैं लेजिट रात में वो कहते हैं रात में बड़ा रोया। और वो कहते हैं 15 दिन तक 15 दिन छुट्टी रही थी मैं। 15 दिन वो कहते हैं मेरे बड़े डिप्रेसिंग रहे थे। लेकिन जैसे तैसे फिर जो है रिकवरी करने फिर जो है 3rd सेमेस्टर में मैंने कबड्डी ज्वाइन करा। और फिर मैंने एक दिन उसे मैसेज करा, मैंने कि हिस्ट्री मतलब हिंदी में थोड़ा बैठ जाए यार। जेई हिंदी में वो कहता असाइनमेंट क्या है बता दो। तो उसने पूछा कि तुम मेरी क्लास में हो। मैंने कहा यार तुम भूल गई। मैंने फिर बोला मैंने तुम भूल गई नकल किसमें से मारती थी यार। ये तो चाकू वाली हरकतें कर दी यार वो। कहता है तुम भूल। वो कहता है मैंने कहा तब देखो मैं कबड्डी खेलता हूँ, मेरी कबड्डी की प्रैक्टिस रहती है, इस वजह से मैं आ नहीं पाता। कहा ओके। वो कहते हैं ओके मैं भेजती हूँ। वेट कर रहे थे तो वो कहते हैं बकायदा मैंने वो एक दो और लगाई। तो फिर वो कहते पॉजिटिव मतलब शायरी वगैरह लगाता था तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता था। फिर स्टोरी लगाते थे। हाँ, अब स्टोरी स्टेटस दोनों। तो एक दिन वो कहते हैं एक दिन बकायदा मैं वो हिस्ट्री मेजर का एग्ज़ाम था, उससे पहले मेरी बहन ने नोट्स वगैरह वो कहते हैं उससे मांगे। तो उन्होंने बोला वो कहता मैं फ़ोन वगैरह तो कम ही करता था, मैं मैसेज वगैरह ज़्यादा करता था। तो उसका वो कहते मेरी बहन ने नंबर लेके डायरेक्ट कॉल कर दिया। मैं वो कहता मैं नर्वस, मैंने कहा यार इन्हें कॉल कर दिया। वो कहते वो मेरे पे भड़के ना। तो उनने बोला कि वो कहते कोई नहीं लक्ष्य में वो मैं दे दूँगी। तो नेक्स्ट डे वो कहते मैं मेरे दोस्तों का प्लान था कि हम लोग साथ में वो इस्कॉन टेम्पल निकलेंगे। अच्छा। तो ऐसा मैंने एग्ज़ाम ख़त्म किया, मैं टाइमली वो कहते बैठ के कहता मैं बस में बैठ के निकल गया था। अब वो कहते मुझे बाद में वो फ़ोन करती है कि लक्ष्य तुम कहाँ हो। वो कहते मैं तुम्हारी बहन के वो मटेरियल वगैरह लेके आई हूँ। तो उनने वो कहते हैं मैंने देखा। वो कहते हैं मुझे लगा था मैंने क्या 2-4 वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन पेपर होंगे या 2-4 वो नोट्स होंगे। मुझे क्या पता था कि वो इतना सारा मटेरियल लेके आई है। अब वो जो है मैंने दोस्त को भेजा, कहा लक्ष्य भाई ये बहुत ज़्यादा मटेरियल आई है। तो वो कहते हैं नेक्स्ट डे फिर मैंने लिया और मैंने बहुत ज़्यादा थैंक यू करा। मैंने कहा तुम बताना तुम्हें जो खाना हो। और मैंने वो कहते हैं मैं फिर चला वो कहते हैं मैंने वहाँ की फ़ोटो डाली थी इस्कॉन टेम्पल की। तो मैडम का रिएक्शन आता है कि अकेले तो मैंने वो कहते हैं मैं बोलता हूँ मैंने क्या तुम वो कहते हैं तुम पूछ तो ऐसे रही हो जैसे वो कहते हैं तुम बोल तो ऐसे रही हो अकेले जैसे मुझे बड़ा पूछती हो। तो कहा कि लक्ष्य पूछा उसे जाता है जो कहते हैं जो आए, मुझे पता है तुम नहीं आओगे, मतलब हंसते हुए इमोजी के साथ। तो मैंने कहते हैं मैंने फ्लटिंग लाइन वो कहते हैं पता नहीं कैसे डेवलप हो गई कि मैंने बोला कि तुम बुलाने वाली बनो, मैं तुम्हारे पीछे 7 समुंदर पार आ जाऊँगा। फिर उसके बाद दोनों तरफ से लाफिंग इमोजी। हाँ। फिर क्या नॉर्मली बात हुई कि एग्ज़ाम कैसा था वो ठीक है। फिर उसके बाद तूने प्रपोज कब करा ये बता दो। मैं उसके बाद बहुत लंबी वो कहते हैं वो 4 सेमेस्टर वो कहते हैं 4 सेमेस्टर पे तो मान लो तो 4 निकले फिर भी कम निकले। इंटरेस्ट कम नहीं होना चाहिए भाई लिसनर्स तो का। 4 सेमेस्टर में वो कहते हैं मैंने सोचा था मन के जैसे तैसे अपने मन की बात बोल दूँ। ठीक है, मैंने वो कहते हैं मैं कॉन्फिडेंस से धीरे धीरे डेवलप करता जा रहा था। कई बार वो कहते हैं मैंने रोज़ लेते हुए फ़ोटो भी डाली। मैंने कहते हैं कोई नहीं मैं तैयारी कर रहा हूँ किसी बड़ी चीज़ की। अच्छा। तो दोस्त वगैरह तो मैंने वो कहते हैं मैं लेजेंड मैंने सोचा मन कि वो आएगी तो उस दिन बोलूँगा। बस रुको कंक्लूजिंग लाइन बोलो अब लास्ट में क्या। तो 14 कहते हैं 14 फेब को 14 फरवरी को 14 फेब को कहते हैं मैं वैसे पहले चाह रहा था लेकिन 14 फेब 2024 को आई हैड प्रपोज्ड हिम हर तू हाँ
भाई यहाँ प्रपोज हो गया मामला अभी यार। को देखो रिपीट फिर क्या हो गया, फिर पता चला कि अब वो कहते हैं मैडम का पहले से वो कहते हैं बाहर पहले से ही कोई था। मतलब उस टाइम पे था कि नहीं? हर कहानी में गाली मत दियो, ले मुझे मारना मत। मैंने बोला गाली मत दियो। हमने बोला अरे यार ठीक है, तेरे मार खा लूंगा भाई, लेकिन मैं नहीं, ये बताओ जब तुम बोले थे उस टाइम पे था कि उससे पहले था? वो कहते हैं उस समय पे भी था, उससे पहले भी था, और वो कहता है चल भी रहा कहाँ कॉलेज में ही था? कॉलेज नहीं था, बाहर का था। अब वो कहते हैं उसके ही का। हाँ मतलब गाँव। गांव का नहीं, वहीं शहर का ही। मतलब अरे दोनों वो ही है सोनिया ना। भी यार रहती है तो तुमको क्या लगा? तुमको क्या लगा? सोनिया व्लॉग सी देख रहा है भाई, सब तो पता है तुमको भाई, क्या उसने लगा? घर हाउस तो नंबर तुम्हें क्या हुआ? घर गया था क्या तू? बाद का सीन बताने दो। बाद का सीन फिर क्या हुआ बता। तेरा क्या हुआ? तेरा क्या, कैसे दिन कट रहा था? अरे वो कहता है नॉर्मली क्या अंदर था, पे क्या हुआ? नॉर्मली क्या था वो, फिर वो कहता है नॉर्मली क्योंकि फरवरी का टाइम था, 29 का महीना था, और वो कहते हैं जैसे तैसे 14 दिन तो बड़े रोते धोते गए, लेकिन 29 वाला डेट आई, वो कहता है वो बड़ी अच्छी डेट थी। वो कहता है 29 फरवरी 2029 क्या हुआ? 2024 सॉरी। क्या हुआ? वो कहते हैं वो डेट बड़ी अच्छी थी। उस दिन क्या हुआ? उस दिन ये हुआ कि मैं वो चावला सर ने कंबाइंड क्लास ली थी हिस्ट्री की। कंबाइंड वो कहते हैं हिस्ट्री की दोनों, वो कहते हैं दोनों सेक्शन साथ में थे। वो कहते हैं उसमें वो क्वेश्चन पूछते थे और उस बिहाफ पे पेन देते थे। तो वो कहते हैं मैं दी ओनली वन जिसे पेन मिला था, और वो कहता है वो बकायदा प्रेजेंट थी। वो कहता है वो देख के बकायदा हैरान हुई। इसको कैसे मिल गया? हाँ, और फिर वो कहता है फिर जो है मैं उससे ध्यान हटाने के लिए कबड्डी इंटर कॉलेज था उस समय पे ध्यान, वो कहते हैं ध्यान पूरा वहाँ लगाया। इंटर कॉलेज में वो कहते हैं खेला, लेकिन हम मेरी टीम जीत नहीं पाई। लेकिन इंटर डिपार्टमेंट फिर जो है वो दिन अच्छा कैसे था, इस पे आना। ये बताओ, तुम अचीवमेंट बताने लग गए। इंटर वो कहते हैं अच्छा, इसीलिए तो उसने देखा इसको पहले। इंटर डिपार्टमेंट वो कहता है फिर जो है इंटर डिपार्टमेंट वाला डे पे आता हूँ, वो मई का टाइम। तेरा उस दिन अच्छा कैसे? अरे उसने पेन लेते हुए देख लिया। वो कहता है सीधी बात ये है, वो कहता है दी ओनली। चलो जाओ, सब चीज छोड़ो। तुम ये बताओ, अभी तुम चाहते हो कि अगर वे लौट कर वापस आ जाए तो क्या करोगे? अरे वाह, अरे ये क्वेश्चन अच्छा पूछा भाई। आप बताओ। तू भी प्यार करता है उससे? अभी तेरे यार तो दिल से सुना रहा है मेरा। 29 तारीख वाला ये बोले कैसे याद होगा? याद मतलब वो किसी क्या को था, ये अरे एक बोला तो डेट साले याद है। कि पेन मिलेगा बिना उस दिन, वो देख लिया। डेट को। अच्छा है। पेन मिला, वो खुद अभी रह गई अमन भाई देख का के। बर्थडे का अब कल ये केक बोल काटा भाई, हूँ, लेकिन एक हफ्ते बाद भूल जाऊंगा मैं। बेटा तुम बोल बोल। बोल भाई कि अब अगर वो वापस आ जाए तो तुम शरण दोगे? Obviously यार। नहीं सब अच्छा हो तुम गया। बोलने दो उसको अपनी फीलिंग। अपने दिल से बोलेगा, हाँ। हाथ रख के बोलेगा। बोल भाई, हाथ रख, क्या सोच रहा है तू? हाथ रख पहले। रख अंदर। रखो तो प्रेशर में मत आओ तुम, प्रेशर में। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहता मैं उसे मैं तो सीधी सी बात है एक्सेप्ट कर लोगे हाँ। तो बुलाऊं? अगर ये बात उसके यहाँ तक पहुँचाई जाए, अगर ये बात वहाँ भेज दे तो आ जाएंगी, तो तुम क्या करोगे? हाँ नहीं तो जाएगी। कहते हैं देखो वो कहते हैं उसके आगे वो कहते हैं मैं उसके कह रहा आगे है कि उसकी कोई मतलब है। अरे भाई मोहब्बत एक तरफा होती है तभी अमर होती है भाई। तो वो कहते हैं ले जब कहते हैं तो आगे वो कहते हैं आगे का है थोड़ा और सुन लो। आगे थोड़ा नहीं सुनाओ, बस हो गया लास्ट अरे रुको, कहानी। रुको। नहीं सुनाओ। तो तू बंद कर देना, हम सुन लेंगे। इंटर वो कहते हैं इंटर डिपार्टमेंट वो कहते हैं इंटर डिपार्टमेंट वाला टाइम था। वो एक कहते बार हैं- और बताओ, एक बार और बताओ। हाँ। लास्ट बात बताओ। तुम उससे क्या सीखे? तुम उससे अभी खुश हो कि ना खुश हो? अच्छा, तेरा मुंह क्लासेस चलने मैं लगे। खुश